एजेंट के अपनी स्टडी में बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और उनकी निगाहें सामने रखे अखबार पर टिकी थीं। सुर्खियों में एक खबर ने उनकी उत्सुकता जगा दी। बिजनेस टाइकून अनंत मेहता की मौत को पुलिस ने सुसाइड करार दिया। अनंत मेहता, जिन्हें शहर का सबसे चतुर और विवादित उद्योगपति माना जाता था, अब दुनिया में नहीं थे। एजेंट के अभी सोच में डूबे ही थे कि उनके खास फोन की घंटी बजी। यह नंबर बहुत कम लोगों को पता था। फोन के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रेखा थी। उनकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। एजेंट गे, रेखा ने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह मामला वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। एजेंट के ने थोड़ी देर चुप्पी साधे रखी और फिर बोले, जब तुम कहती हो कि मामला अजीब है तो इसका मतलब है कि इसमें जरूर कुछ बड़ा छिपा हुआ है। बताओ क्या हुआ। रेखा ने उन्हें बताया कि अनंत मेहता की मौत को पुलिस ने आत्महत्या माना है। उनके ऑफिस का कमरा अंदर से बंद था और हर चीज देखने में सामान्य लग रही थी, लेकिन एक अजीब चीज ने पुलिस का ध्यान खींचा था। ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखी थी जो एक पल के लिए नजर आई और फिर गायब हो गई। परछाई? एजेंट के ने मुस्कुराते हुए कहा, हर परछाई किसी न किसी चीज की गवाह होती है। मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूं। कुछ ही समय बाद एजेंट के अनंत मेहता के आलीशान ऑफिस पहुंचे। ऑफिस के अंदर का दृश्य उनके सामने खुला था, मकसद और सुरागों से भरा हुआ। दीवार पर लटका हुआ एक अधूरा नक्शा, फर्श पर टूटा हुआ कांच और टेबल पर रखी एक मोटी डायरी। रेखा उन्हें सीधे सीसीटीवी फुटेज दिखाने ले गई। स्क्रीन पर अनंत मेहता अपने ऑफिस में अकेले बैठे थे। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई दिखती है। यह परछाई धीमे धीमे उनके पीछे बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। इसके कुछ ही मिनट बाद मेहता कुर्सी पर गिरे हुए नजर आते हैं। क्या कमरे की खिड़कियां या दरवाजे खुले थे? एजेंट के ने पूछा। नहीं, रेखा ने जवाब दिया। कमरा अंदर से लॉक था। यह पूरी तरह से एक लॉक्ड रूम मिस्ट्री है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मामला सुसाइड नहीं है। एजेंट के ने दीवार पर लटके नक्शे की तरफ देखा। यह नक्शा यहां क्यों है और यह अधूरा क्यों है? रेखा ने बताया कि यह नक्शा अनंत मेहता के एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वह शहर में नई मेट्रो लाइन की योजना बना रहे थे, लेकिन यह प्रोजेक्ट कई विवादों में फंसा हुआ था। नक्शे पर कुछ जगहों को लाल और नीले निशानों से हाईलाइट किया गया था। एजेंट कै ने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। ये लाल और नीले निशान क्या दर्शाते हैं? लाल निशान उन जगहों के हैं जहां से अवैध फंडिंग आ रही थी और नीले निशान संभावित निवेशकों के ठिकाने हो सकते हैं, रेखा ने जवाब दिया। एजेंट के ने टेबल पर रखी डायरी को उठाया। डायरी के पहले कुछ पन्नों में सामान्य नोट्स थे, बैठकें, तिथियां और योजनाएं, लेकिन बीच के पन्नों में एक वाक्य ने उनकी दिलचस्पी बढ़ा दी। अगर मैं मर गया तो जान लो यह एक हत्या है। रेखा यह देखकर हैरान रह गई। इसका मतलब है कि अनंत मेहता को पहले से खतरे का अंदाजा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसे आत्महत्या कैसे मान लिया? एजेंट के ने डायरी के बाकी पन्नों को उलटते पलटते कहा, क्योंकि यह केस सिर्फ दिखने में आत्महत्या जैसा लगता है। असली कहानी इससे कहीं गहरी है। हमें उन लोगों की तलाश करनी होगी जो मेहता के प्रोजेक्ट में शामिल थे। उन्होंने डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ और नाम और नंबर भी दर्ज किए थे। इन नंबरों में से एक पर उन्होंने तुरंत कॉल किया। दूसरी तरफ एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यह नंबर किसने दिया? और फिर कॉल कट गया। एजेंट के ने फोन नीचे रखा और रेखा से कहा, इस केस में हर चीज जुड़ी हुई है। यह परछाई एक संकेत है। हमें उन लाल निशानों वाली जगहों पर जाकर जांच करनी होगी। वहां से असली कड़ी मिल सकती है। रेखा ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई कि वे नक्शे पर हाईलाइट किए गए इलाकों का दौरा करेंगे। एजेंट के जानते थे कि यह मामला जितना दिख रहा है उसे कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। शहर की रोशनी के बीच एजेंट के और रेखा अपने अगले कदम की तैयारी कर रहे थे। परछाई, जो सिर्फ एक झलक भर थी, उनके लिए एक बड़ा सुराग बन चुकी थी। लेकिन इस सुराग का पीछा करते हुए उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि कई और अनसुलझे राजों का दरवाजा खोलने वाला था।
एजेंट के और रेखा ने गहरी सांस ली और अगले कदम की ओर बढ़े। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि ऑन ऑपरेशन शैडो के बारे में और क्या जानकारी मिल सकती है। दोनों जानते थे कि यह मामला न केवल एक हत्या का था, बल्कि एक राजनीतिक और कारोबारी साजिश का हिस्सा था। उन्हें अपनी खोज के दौरान एक और अहम दस्तावेज मिला था, जिसमें कुछ नाम और तारीखें दर्ज थीं। उन नामों में से एक नाम था रोहन यादव, जो एक नामी बिल्डर और भ्रष्ट राजनेता के करीबी रिश्तेदार के रूप में जाना जाता था। इस नाम ने एजेंट के मन में एक और सवाल खड़ा कर दिया। क्या रोहन यादव का इस केस से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या वह भी ऑन ऑपरेशन शैडो का हिस्सा था? यह नाम मुझे काफी संदिग्ध लगता है, रेखा ने कहा। क्या हमें रोहन यादव के बारे में और जानकारी जुटानी चाहिए? हाँ, एजेंट के ने जवाब दिया। हमें रोहन यादव के संपर्कों की सूची बनाने की जरूरत है। हो सकता है वह इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड हो। रात का समय हो चुका था और दोनों वापस अपने मुख्यालय लौट आए। उन्होंने तुरंत अपने सिस्टम में रोहन यादव के बारे में सारी जानकारी जुटाना शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में उन्हें पता चला कि रोहन यादव एक बड़ी निर्माण कंपनी का मालिक था और उसके कई काले कारोबारों में भी हाथ था। वह भ्रष्टाचार के मामलों में कई बार फंसा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। यह व्यक्ति तो कई वर्षों से पुलिस की नजरों से बच रहा था, रेखा ने कहा। क्या अब हम इस तक पहुंच सकते हैं? हमें सतर्क रहना होगा, एजेंट के ने कहा। रोहन यादव और उसके संपर्कों के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमें एक गहरी जांच करनी होगी। अगली सुबह एजेंट के और रेखा ने रोहन यादव के ऑफिस में छापा मारा। वहां मिली जानकारी ने उनके होश उड़ा दिए। रोहन यादव के पास एक ऐसी फाइल थी जिसमें कई बड़े नामों का जिक्र था, राजनेता, पुलिस अधिकारी और बड़े व्यापारी जो इस साजिश का हिस्सा थे। फाइल में ऑपरेशन शैडो के बारे में भी विस्तार से लिखा था। यह साफ था कि यह केवल एक मामूली मामला नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। यह सब तो एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा लगता है, रेखा ने कहा। क्या हम इन्हें पकड़ने में सफल हो पाएंगे? हमें सबूतों की जरूरत है, एजेंट के ने कहा। अगर हम इन लोगों को उनके खेल में पकड़ने में सफल हो गए तो यह केस हल हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगला कदम था उन व्यक्तियों तक पहुंचने की कोशिश करना जो रोहन यादव के संपर्क में थे। एजेंट के और रेखा ने उन सब लोगों को ट्रैक करना शुरू किया जिनका नाम इस फाइल में था। बहुत जल्दी उन्हें एक नाम और मिला, अली हुसैन, जो एक बड़े बिल्डर का एजेंट था और साथ ही एक कुख्यात अपराधी भी था। एजेंट के ने फैसला किया कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक रात एजेंट के और रेखा ने अली हुसैन को पकड़ने का प्लान तैयार किया। अली हुसैन एक गहरे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा था और वह किसी भी हालत में पकड़ में नहीं आना चाहता था। लेकिन इस बार एजेंट के और रेखा ने उसे घेर लिया। तुम हमसे बच नहीं पाओगे अली, एजेंट के ने उसे चेतावनी दी। तुम लोग क्या समझते हो? अली ने जवाब दिया। यह तो बस शुरुआत है। अगर तुमने मेरे खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन सभी का हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? रेखा ने पूछा। तुम दोनों बहुत कुछ नहीं जानते, अली ने कहा। यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है। अब तुम दोनों भी इस खेल में फंसने वाले हो। लेकिन इससे पहले कि अली कुछ और बोलता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। अब एजेंट के पास वह कड़ी थी जिसकी मदद से वह पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते थे। अली के बयान ने कई और दरवाजे खोल दिए। वह धीरे धीरे सच्चाई के करीब लाने लगा। उसने बताया कि कैसे ऑपरेशन शैडो के तहत कई बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था और कैसे यह सब एक खुफिया योजना का हिस्सा था जिसका उद्देश्य शहर के विकास में भ्रष्टाचार फैलाना था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एजेंट के और रेखा को अब भी कई खतरों का सामना करना था। इस कड़े रहस्य को सुलझाने के लिए उन्हें और भी कई कदम उठाने होंगे। यह मामला अब एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा था जिसमें एजेंट के और रेखा को हर कदम पर सतर्क रहना था। यह कहानी अपने अंतिम मोड़ पर थी और एजेंट के सामने अब भी कई सवाल थे। क्या वह इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या वह उन लोगों तक पहुंच पाएंगे
जो इस साजिश के पीछे थे। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन इस समय यह स्पष्ट था कि यह सबसे बड़ा और सबसे जटिल मामला था जिसे एजेंट के ने अब तक हल किया था। जैसे जैसे एजेंट के और रेखा ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, उन्होंने महसूस किया कि इस केस के साथ कुछ और गहरा जुड़ा हुआ था। अली हुसैन की गिरफ्तारी से कुछ दिन पहले ही उन्हें कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिले थे। एक गुमनाम कॉल के दौरान किसी ने उन्हें एक पर्ची भेजी जिसमें एक जगह का पता और एक समय लिखा था। खत्म होने से पहले तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, 2 बजे, उपनगर का पुराना गोदाम। यह स्पष्ट था कि यह सुराग उन्हें अगली कड़ी तक ले जाएगा। क्या तुम मानते हो कि यह हमें किसी अहम जानकारी तक ले जाएगा? रेखा ने सवाल किया। यह हमें वो चाबी दे सकता है जो अब तक नहीं मिली, एजेंट के ने कहा। हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने तय किया कि रात 2 बजे उपनगर के पुराने गोदाम में पहुंचना होगा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, गोदाम की सुनसान सड़कें और अंधेरा माहौल उन्हें एहसास दिला रहा था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा था यह गोदाम। एजेंट के और रेखा धीरे धीरे अंदर पहुंचे। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को फोन पर बात कर रहा हो। आवाज और भी पास आती गई। तब उन्होंने देखा कि गोदाम में कुछ लोग बैठे थे और उनके पास कुछ दस्तावेज और कंप्यूटर रखे हुए थे। यह वही लोग थे जिनके बारे में अली हुसैन ने बातें की थीं। यह सब किसका काम है? रेखा ने फुसफुसाया। इनका काम है हमारी कामयाबी में रुकावट डालना, एजेंट के ने जवाब दिया। हमें इनसे बात करनी होगी। उन दोनों ने फैसला किया कि बिना किसी शोर शराबे के वे इन लोगों को पकड़ेंगे। अचानक एक आदमी ने पलटकर कहा, तुम दोनों को यहां क्या चाहिए? वह न सिर्फ एजेंट के और रेखा को पहचान गया था, बल्कि उसने भी यह समझ लिया था कि उनके पास वह सबूत हैं जो इस खेल को खत्म कर सकते हैं। तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है, एजेंट के ने कड़ा जवाब दिया। तुम क्या समझते हो? आदमी हंसा। तुम दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हो, जबकि खेल तो कहीं और खेला जा रहा है। क्या मतलब? रेखा ने चौंकते हुए पूछा। इस खेल के पीछे सिर्फ हम नहीं हैं, आदमी ने कहा। तुम लोग बस एक छोटे से हिस्से को देख रहे हो। असली ताकतवर लोग तुमसे कहीं ऊपर हैं। यह सुनकर एजेंट के और रेखा दोनों चुप हो गए। यह अब साफ हो गया था कि उन्हें सिर्फ एक छोटे खेल में नहीं फंसा दिया गया था, बल्कि पूरी दुनिया भर में फैली हुई एक खतरनाक साजिश का हिस्सा बना दिया गया था। तो अब क्या करेंगे? रेखा ने पूछा। हमें और भी गहराई में उतरना होगा। यह केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसमें बहुत से लोग शामिल थे, एजेंट के ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अब हमें अगले कदम की तरफ बढ़ना होगा और यह पता लगाना होगा कि असली खिलाड़ी कौन है। इसी दौरान एक और कॉल आई। इस बार फोन पर वही आवाज थी जो पहले उन्हें मिली थी। तुम दोनों बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी तुमसे 2 कदम आगे हैं। हम तो हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेंगे, एजेंट के ने जवाब दिया। इस खेल में कोई भी अगला कदम आखिरी नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ और कहा जा सके, फोन कट गया। अब दोनों को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक बहुराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। उनका सामना उन लोगों से था जिनकी पकड़ पूरे देश और दुनिया के सबसे बड़े संस्थानों पर थी। एजेंट के और रेखा ने अपनी टीम को अलर्ट किया और पूरी तैयारी के साथ फिर से इस नेटवर्क को तोड़ने की योजना बनाई। उनके पास अब सिर्फ एक रास्ता था, सच्चाई की तलाश में। अगले कुछ दिन बेहद तीव्र थे। एजेंट के और रेखा ने अपने सभी संपर्कों को सक्रिय किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए जो अब उनके पास थे। वे जानते थे कि अब उनका सामना सीधे असली किंगपिन से होगा। वो दिन आ गया जब उन्होंने आखिरकार उस व्यक्ति का नाम ढूंढ निकाला जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, अमित राय। वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक था और उसकी पहुंच पूरे देश और विदेश तक थी। उसने न केवल अपराध की दुनिया से जुड़कर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था, बल्कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को प्रभावित किया था। अगर हम अमित राय को पकड़ने में सफल हो गए
तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। रेखा ने कहा, यह हमारा अंतिम मिशन होगा। एजेंट के ने ठान लिया। हमें उसे अब पकड़ना ही होगा, वरना यह खेल खत्म नहीं होगा। आखिरकार एक दिन एजेंट के और रेखा ने अमित राय को गिरफ्तार कर लिया। जब उसने पुलिस की गिरफ्त में देखा तो उसके चेहरे पर हार की चुप्पी थी। तुम लोग मेरे खिलाफ कभी नहीं जीत सकते थे, उसने कहा। लेकिन एजेंट के ने बिना किसी संकोच के कहा, तुम्हारी जीत अब खत्म हो चुकी है। आखिरकार एजेंट के ने इस मामले को सुलझा लिया और ऑपरेशन शैडो के तहत चल रहे भ्रष्टाचार और साजिश का पर्दाफाश किया। यह केस सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो समाज के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा रहा था। और इस तरह केस एक ऑपरेशन शैडो ने एजेंट के को एक बड़े अपराधी और साजिशकार से मिलवाया, जिसने दुनिया भर में फैले हुए खतरनाक खेल को खत्म किया। अब तक के सबसे बड़े रहस्य का हल एजेंट के ने निकाला, लेकिन यह शुरुआत थी। हर केस एक नई चुनौती थी और एजेंट के का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह था केस एक ऑपरेशन शैडो, लेकिन यह केवल शुरुआत थी और अगली कहानी में एजेंट के सामने और भी जटिल रहस्य होंगे।